हार्ट की बात करें तो आपको हार्ट में क्या क्या चीजें पढ़ना है, ध्यान देना। तो आपको हार्ट में पढ़ना है सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर, उसके बाद उसका फंक्शन और उसके बाद उसकी फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये आज ही आ जाएगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आएगा बेटा कट सेक्शन। आज हम पढ़ेंगे जब हम हार्ट की वॉल को कट करेंगे ना तो हार्ट की वॉल 3 मिलेगी, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम। अभी हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये हो गया क्या, उसके स्ट्रक्चर, कट सेक्शन। कट सेक्शन में उसके देखिए एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पढ़ोगे। एक्सटर्नल में आप क्या पढ़ोगे, एक्सटर्नल में आप पढ़ोगे बाहर पेराइटल पेरिकार्डियम, अंदर विसरल पेरिकार्डियम, दोनों के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या काम करता है। तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल। इंटरनल कंडक्शन क्या होता है, मजा आ गया। फिर यदि हम बात करें एंडोडम, तो इसकी ओरिजिन लिखी हुई है, हार्ट और ब्लड वेसल्स की ओरिजिन क्या थी, एंडोडम, क्लियर। उसके बाद हम बात करें इम्पल्स, मतलब उसके फंक्शंस। तो फंक्शन में क्या क्या होगा, तो इम्पल्स कैसे होते हैं, ब्लड कैसे बाहर फेंकता है, ब्लड कैसे अंदर लेता है, बाइकॉस्पिड कैसे ओपन होते हैं, सेमिनोड कैसे ओपन होते हैं, ये सारे के सारे फंक्शंस में आ जाएंगे। तो पहला आ गया इम्पल्स। हार्ट का रेगुलेशन कौन करता है, ऐसे 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 क्यों मुंह बना रही हो, कौन करता है हार्ट का रेगुलेशन। मेन तो जो हार्ट का रेगुलेशन होता है वो ऐसे नोड करता है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ हार्ट या पेस मेकर। और लिथियम को बोलते हैं आर्टिफिशियल पेस मेकर, याद रखना। दोनों ऐसे नोड होता है पेस मेकर और लिथियम होता है आर्टिफिशियल पेस मेकर, क्लियर। अब उसे हार्ट का जो रेगुलेशन है हमारा ब्रेन का भी कुछ पार्ट करता है, वेगस नर्व। रेगुलेशन ऑफ हार्ट हमारे ब्रेन की कौन सी नर्व करती है, वेगस नर्व। उसके बाद हार्ट रेट, अभी मैंने डिस्कस किया था हार्ट रेट। फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर में कैसे हार्ट अटैक और ये जो जितनी भी बीमारी हैं ये सारे के सारे डिसऑर्डर आ जाएंगे। फिर फिजियोलॉजी में आपका आएगा क्या, पंपिंग ऑफ ब्लड। तो 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है अपना हार्ट, 5 लीटर पर मिनट, याद रखिएगा, है ना। आओ चलिए यहां पे एक चीज और देखो, आप क्या लिखा हुआ है, हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी मतलब होता है साइज इंक्रीज इन मसल्स। यदि मसल्स का साइज इंक्रीज होता था हाइपरट्रॉफी, लेकिन हाइपरप्लेजिया मतलब नंबर इंक्रीज इन मसल्स। यदि नंबर इंक्रीज मसल्स को होता है तो ये, और उसमें साइज में सिखा दिया था, फिर भी एक बार आउटलाइन डायग्राम सुन लो कि जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो हम लोगों के ह्यूमन में होता है बेटा डबल सर्कुलेशन। क्या होता है, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में बात करें तो हमारा ऑरिकल और वेंट्रिकल सेपरेट डिवाइड हो जाते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू, समझ गए। तो यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता है क्या, लंग्स, शॉर्ट में समझ लेंगे। यहाँ पे होता है हार्ट, यहाँ पे होता है हार्ट, क्लियर। और हम नीचे बना ले रहे हैं बेटा बॉडी। लंग्स में ब्लड, अच्छा इधर साइड की जो प्योर ब्लड फ्लो होगा, इधर प्योर ब्लड फ्लो होगा, इधर साइड अपना क्या होगा, सिस्टेमिक हार्ट। मैं बताऊं, ये वाला अभी ज्यादा पुराना, यहां भी देखो, इधर देखो, इधर ये जो एनसीईआरटी है ना बेटा, तो यहाँ पे जो रेड कलर वाला पार्ट है, रेड कलर वाला पार्ट हमारा क्या होगा, प्योर चीजें सप्लाई करेगा। जो हमारा ये रेड कलर वाला चीज है वो कैसा, प्योर चीजें सप्लाई करेगा। अब प्योर चीजों को हम क्या बोलेंगे, सिस्टेमिक, और इम्प्योर चीजों को बोलेंगे पल्मोनरी। पल्मोनरी मतलब क्या होता है, लंग्स। और लंग्स में कैसा ब्लड जाता है, इम्प्योर। कॉमन सेंस लगा सकते हो, लंग्स कैसा है, पल्मोनरी, और पल्मोनरी मतलब लंग्स, तो वहां पे क्या होगा, ये वाला पार्ट पल्मोनरी हार्ट। तो इधर साइड हो जाएगा, इधर हो जाएगा पल्मोनरी, क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ब्लड का प्यूरिफिकेशन हुआ, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इधर पे प्यूरिफिकेशन हुआ। प्यूरिफिकेशन के बाद जो प्योर ब्लड है तो किससे बताइए, राइट प्लस लेफ्ट पल्मोनरी वेन से कहाँ आ गया अपने, लेफ्ट ऑरिकल,
लेफ्ट ऑरिकल से बाइकॉस्पिड वाल्व के थ्रू कहाँ आ गया, वेंट्रिकल, बाइकॉस्पिड वाल्व से कहाँ आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्च ऑफ अयोर्टा से कहाँ जाएगा, बॉडी में हुआ डीऑक्सीजनेशन, और यहाँ से कैसा हुआ, इम्प्योर ब्लड कहाँ जाएगा, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू कहाँ जाएगा, राइट ऑरिकल से ट्राइकॉस्पिड वाल्व से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, याद रखिएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा, लंग्स में। तो ये वाला जो हमारा पूरा प्रोसेस होता है क्या होता है, डबल सर्कुलेशन। क्या होगा, एक राइट वाला एक लेफ्ट वाला। काम बनाया था तुम लोगों को याद होगा, तो मैंने बोला था कि ये वाला हमारा रेड वाला पार्ट हो गया, मतलब आर्टरी हो गई, बीच में कैपिलरीज हो गई और इधर वेन हो गई। तो वेन में कैसा, इम्प्योर, प्योर। अब बीच में जो भी प्रोसेस होती है ना, जैसे ब्लड प्यूरिफिकेशन वगैरह का, तो बीच में होगा जिसको हम कैपिलरी बोलेंगे। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि यार ये प्योर ब्लड लेके जाती है और इम्प्योर ब्लड लेके बाहर निकलती है, इसका मतलब बड़ी पाइप में छोटी पाइप घुसेड़ी गई है, ऐसा नहीं है, वहाँ पे कोई नेटवर्क है। आप ऐसा समझ सकते हो कि बीच में एक खेत है, आप ऐसा समझ सकते हो कि देखो बीच में एक ऐसा खेत है, यहाँ से एक पाइप डाला गया है ना, ये पानी लेके जाता है, पानी पूरे खेत में बचता है, जो बचा हुआ पानी होता है तो यहाँ से दूसरी पाइप से लेके बाहर निकल जाता है। तो ये वाला क्या हो गया, ये हो गया आर्टरी, और ये हो गया कैपिलरी, ये हो गया वेन। कभी कभी ना बच्चों को, वैसे तुम लोगों को याद है तो बहुत अच्छी बात है, कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि यार प्योर ब्लड आर्टरी में बहता है कि वेन में, बहुत बार कंफ्यूजन होता है। तो एक हमारे दोस्त का नाम है अमर प्रकाश, क्या नाम है, अमर प्रकाश, आर्टरी में प्योर। तो तुम भी अपने दोस्त का बना लो, और क्या, किसी का रख दो, अपने मुंह का रख दो अमर प्रकाश, तो हो जाएगा, याद भी रहेगा, दिखता भी रहेगा। तो अमर प्रकाश मतलब आर्टरी में हमेशा कैसा, प्योर ब्लड, है ना, याद रखिएगा। आओ, वो उसका सीख लिया तुमने। चलो अब देखेंगे अपन स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, पढ़ लिए हो लेकिन फिर भी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, है ना। आओ अपन सीखते हैं। तो सबसे पहले जो हार्ट है ना जी, तो हार्ट में एक चीज़ याद रखो, ये कैसा होता है, कौन सा जेनिक, छोटा छोटा लिख दो साइड में, कहाँ गया जी वो जो कम करने वाला, ये होगा मायोजेनिक, एंडोडर्मल, कार्डियक। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स है जो कि अपने को हार्ट जब पढ़ो तो इतने याद रहने चाहिए। अब अपन देखते हैं हार्ट का स्ट्रक्चर। तो हम इसमें ना सब कुछ बना देंगे, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, सारा कुछ यही बना देंगे। तो आओ सबसे पहले हम इसका बना देते हैं वॉल। यहाँ तारीफ है, ठीक है। आओ अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देखो जो हमारा हार्ट रहता है ना, तो बाहर 2 लेयर से कवर्ड होता है। हमारा जो हार्ट होता है बाहर 2 लेयर से कवर्ड होता है, क्लियर। तो बाहर की जो लेयर होती हैं वो ऐसी हैं। सारी चीजें इसी में पढ़ लेंगे। जब भी आपको रिवीजन करके एग्जाम देने जाना है ना, तो यही चीज रिवीजन करके जाना। क्या है, बाहर वाली लेयर क्या होती है, बोलिए। बाहर वाली को हम बोलेंगे पेराइटल पेरिकार्डियम। अंदर वाली क्या होगी, विसरल पेरिकार्डियम। जो हमारा बाहर वाली लेयर है, और यहाँ पे कुछ फ्लूइड भरा रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि हार्ट को बायोन्सिक फोर्स और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन, मतलब प्रोटेक्शन में तुम सब कुछ मान लो, वो पर्दा बंद कर दो, प्रोटेक्शन में सब कुछ मान लो। यहाँ पे फ्रैक्शन लेस, मतलब फ्रैक्शन से बचाता है,
क्लियर, बाहर शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, इस तरह से हमारा क्या काम करेगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब समझना जो ध्यान से अपन कर रहे हैं। उसके बाद अब जो हमारे हार्ट का ये ऊपर वाला ऑरिकल वाला पार्ट है, नीचे वाला वेंट्रिकल वाला पार्ट है। अब जब मैं बोलूंगा ना तो यदि तुम लोग समझ पाओ तो अच्छा, नहीं जब नोट्स बनाना तो ये पॉइंट जरूर लिखना जो अभी मैं बोलूंगा, पूरे एनसीईआरटी के हैं, क्लियर। तो जब हमारा ऑरिकल और वेंट्रिकल को हम जब डिवाइड कर रहे थे, जब ऑरिकल और वेंट्रिकल में के बीच में ऑरिकुलर वेंट्रिकल सेप्टम जब बन रहा था, तो सेप्टम ना ऑरिकल के साइड शिफ्ट हो गया, पहला पॉइंट। वेंट्रिकल मतलब जो ऑरिकुलर और वेंट्रिकल का जो सेप्टम था पहले सेंटर से होना चाहिए, मतलब एकदम दोनों के बीच से बनना चाहिए, लेकिन बीच से न बन के ऊपर साइड बन गया ज्यादा। कुछ ऐसा, समझ गए। उसके बाद ये जो बनना था, जो दोनों ऑरिकल को डिवाइड करने के लिए बनना था, तो दोनों जो ऑरिकल को डिवाइड करने के लिए बनना था, तो वो वाला क्या हुआ, लेफ्ट साइड ज्यादा शिफ्ट हो गया। ये समझ गए। जिस वजह से क्या हुआ समझना, जिस वजह से क्या हुआ, इसका जो बेस वाला पार्ट है और ये इसका एपेक्स वाला पार्ट है, जो इसका बेस वाला पार्ट है, तो बेस वाले पार्ट में जो हमारा ऑरिकल वाला पार्ट है, तो हमारे राइट ऑरिकल का डायमीटर जो है लेफ्ट ऑरिकल से ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि इसका जो इंटर ऑरिकुलर सर्कस है वो लेफ्ट साइड ज्यादा कर्व हो गया। समझ में आया? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम लेफ्ट साइड ज्यादा कर्व हो गया, तो हमारे जो राइट ऑरिकल है इसका डायमीटर ज्यादा हो गया, लेफ्ट का डायमीटर कम हो गया। चलो, उसके बाद जो अब वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहा था, जो वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहा था वो कुछ ऐसे डिवीजन हुआ, ध्यान से समझना। वो कुछ ऐसे डिवीजन हुआ, जिस वजह से क्या हुआ, हमारा जो ये वाला डायमीटर था, मतलब कि ये हमारा हो जाएगा राइट वेंट्रिकल और ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। जो हमारा राइट वेंट्रिकल वाला था उसका डायमीटर थोड़ा कम रह गया लेफ्ट वेंट्रिकल वाले से, बट लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल थी वो हो गई थिक। लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल क्या हो गई, थिक। और थिक वॉल होने की वजह से डायमीटर तो इसका ज्यादा था, किसका, डायमीटर तो लेफ्ट वेंट्रिकल का ज्यादा था, बट डायमीटर से कुछ नहीं हुआ। यदि हम ल्यूमेन की बात करें तो ल्यूमेन कम हो गया। ल्यूमेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल कम हो गया, किससे, राइट वेंट्रिकल से। समझ गए? तो यहाँ पे अपन ने दो चीजें सीखा। पहली चीज क्या सीखे कि जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है किधर शिफ्ट हुआ, इधर, और जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है, जो इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव या सेप्टम है, तो वो किधर शिफ्ट हुआ, इधर, मतलब ऐसे ऐसे। ये चीजें जब तुम लोग थ्योरी पढ़ोगे तो बहुत काम की आएगी, क्लियर। अब इसके बाद क्या होगा, सुनो, इतना हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से ब्लड जो है राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल से जो हमारा ये वाला वॉल्व बनेगा, कौन सा, इस वाले वॉल्व का क्या नाम होगा बताओ जरा, ट्राई और बाइकॉस्पिड। इन दोनों को एक साथ हम बोल देंगे ऑरिकुलर वेंट्रिकल सेप्टम या ऑरिकुलर वेंट्रिकल सेप्ट, है ना। तो ये ऐसे होगा, देखो मैं इसी में सब बना दूंगा। ये हो जाएगा अपना ट्राइकॉस्पिड वॉल्व और ये हो जाएगा अपना बाइकॉस्पिड वॉल्व, क्लियर। तो ये हो जाएगा अपना ये हो जाएगा ट्राइकॉस्पिड। अच्छा, ट्राइकॉस्पिड वॉल्व का एक और नाम है मित्तल वॉल्व, नहीं, इसका एक और नाम है, ट्राइकॉस्पिड वॉल्व का नाम है मर्सिडीज वॉल्व।
क्योंकि ये मर्सिडीज कार जैसे रहता है, मतलब दो ऐसे करवाते हैं, एक ऐसा कर, देखो आगे से नहीं देखा? हाँ मैं भी देखूंगा आज गूगल में। बैठी हो? किसकी? चलिए तो ये हो जाएगा बाइकॉस्पिड वाल्व। याद रखिएगा बाइकॉस्पिड वाल्व का एक और नाम क्या है? मित्तल, और इसका मर्सिडीज। याद रखिएगा, क्लियर? हाँ वही। उसके बाद देखो अब यहाँ पे क्या होगा, एक चीज और सुनना। ये हो गया हमारे वाल्व। अब यहाँ से जो ब्लड है, अब ब्लड का सर्कुलेशन होगा। जब ब्लड का सर्कुलेशन होगा तो ऑरिकल से ब्लड कहाँ आएगा? वेंट्रिकल में। लेकिन जब ऑरिकल से ब्लड वेंट्रिकल में आएगा तो यहाँ पे क्या होंगे? फ्रैक्शन फोर्स प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे कॉम्ब लाइक मसल्स होगी, जो कि सिर्फ ऑरिकल को कवर करेगी। याद रखिए ये भी क्वेश्चन है। जो कॉम्ब लाइक मसल्स है सिर्फ किसको कवर करेगी? ऑरिकल को, वेंट्रिकल को कवर नहीं करेगी। ये सिर्फ ऑरिकल को कवर करेगी, क्लियर? तो हम इस मसल्स का नाम क्या बोलेंगे? कॉम्ब मसल्स या मस्कुलरिस पेप्टेनाई, क्लियर? तो ये हो गया हमारा, देखो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। यहाँ पे दो तीन चीजें और बना लो। तो यहाँ पे हमारा क्या था? आर्च ऑफ एओर्टा, क्लियर? और इधर पे क्या था? राइट और लेफ्ट पल्मोनरी वेन, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। साथ में यहाँ पे क्या था? कोरोनरी सल्कस, कोरोनरी सल्कस, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा में कौन सा वॉल्व? यहाँ पे आएगा यूस्टेचियन वॉल्व, यहाँ पे आएगा हैवर्सियन वॉल्व, यहाँ पे आएगा थिबेसियस वॉल्व। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हमारे पूरे के पूरे हार्ट का ये क्या हो गया? स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। यही था ना? और कुछ कोई दिक्कत? तो इन दोनों से आपको याद रखना है कि इसका वॉल थिक है, इसका वॉल थिन है, इसका डायमीटर कम है, इसका डायमीटर ज़्यादा है, इसका डायमीटर ज़्यादा है, इसका डायमीटर कम है। लेकिन जब आपको नीट में क्वेश्चन आएगा तो आपसे रीजनिंग वाले क्वेश्चन पूछेगा। मैं इसीलिए ये डायग्राम बनाया हूँ। आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा किसका ज़्यादा है, ये पूछेगा क्यों ज़्यादा है। तो क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इंटर ऑरिकुलर सेप्टम लिटिल शिफ्ट इन लेफ्ट ऑरिकल। यदि थोड़ी सी लेफ्ट ऑरिकल साइड, जैसे मान लो ये ऐसे आना था, ऐसे ना आके ऐसे हो गया तो ये वाला ज्यादा हो गया। नीचे साइड सीधे जाना था, सीधे न जाके ऐसे हो गया तो ये वाला ज्यादा हो गया। लेकिन ये वाला ज्यादा हुआ तो था, लेकिन वॉल मोटी होने की वजह से जगह कम पड़ गई। अब वॉल मोटी क्यों हुई? क्यों वॉल मोटी हुई? क्योंकि ये ब्लड को होल बॉडी में, ये जब आप क्वेश्चन करोगे ना, मैं दूंगा ना कल डीपीपी, आज मैंने इसीलिए तो पढ़ाया हूँ, कल तुम लोगों को दूंगा। आज ये जो मैंने दिया था, किया था सॉल्व तुम लोगों ने? 15 क्वेश्चन थे, किया था सॉल्व? कितने थे? 20 किया था। अरे एक पेज दिया था ना? हाँ सुनो, एक फाइल ले लो 10 रुपए की, जितने पेपर दूंगा ना सब उसमें लगाते जाओ, क्योंकि ये सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन निकाल दे रहे हैं ना। तो हो गया हमारा क्या? स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब आ जाइए, अब इसको देखोगे, ये पूरा सर्कुलेशन है, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करोगे। यदि हम बोले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब समझना एक चीज और, कभी कभी तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा आएगा कि ब्लड सर्कुलेशन फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कभी कभी लिखा आएगा ब्लड सर्कुलेशन फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करेगा तो कहां से शुरुआत करेंगे? लेफ्ट ऑरिकल से। जब डीऑक्सीजनेटेड की बात करेगा तो राइट ऑरिकल से। अब राइट ऑरिकल से यहाँ किसकी बात कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। इसको जानबूझ के ऐसा लिखा गया है क्योंकि हम लोगों की आदत कहाँ से रहती है? डायरेक्ट यहाँ से आओ, यहाँ और यहाँ। लेकिन हम यहाँ किसकी बात करें? डीऑक्सीजनेटेड मतलब इम्प्योर ब्लड। तो इम्प्योर ब्लड कहाँ से जाएगा? सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा मतलब कि जो हमारे हार्ट के बॉडी के ऊपर से ब्लड लाता है, इंफीरियर वेना कावा जो नीचे से ब्लड लाता है। क्लियर? तो आ जाओ बेटा, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा ब्लड लाता है राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल से राइट ऑरिकुलर वेंट्रिकल वॉल्व, या इसी को बोलेंगे ट्राइकॉस्पिड वॉल्व।
क्लियर। फिर कहाँ जाएगा बेटा, राइट वेंट्रिकल में। कहाँ जाएगा, अभी मन में एक और क्वेश्चन आया है लेकिन हम इसको पढ़ाने के बाद पूछूंगा, पूछ लूँ फिर भूल जाएगा। ल्यूमेन जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का कम होता है और राइट वेंट्रिकल का ज़्यादा होता है, बट ब्लड दोनों बाहर निकालते हैं, ब्लड दोनों बाहर निकालते हैं। तो जो राइट ऑरिकल्स वाला जो हमारा लेफ्ट ऑरिकल है वो ब्लड बाहर निकाला, मतलब कि हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड बाहर निकाला और जो हमारा राइट वेंट्रिकल है वो भी ब्लड बाहर निकाला। लेकिन इसके पास तो ब्लड कम है लेकिन ये ज़्यादा ताकत से निकालता है, तो ज़्यादा निकालना चाहिए। नहीं समझा? तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा बचते बचते इसमें बहुत सारा नहीं हो जाएगा। किस पाले में, राइट वेंट्रिकल में ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे ज़्यादा भरा है, यहाँ ध्यान समझना, यहाँ वाले में लेफ्ट वेंट्रिकल में कम भरा है, राइट वेंट्रिकल में ज़्यादा भरा है। एक तो कम भरा है उसमें भी ज़्यादा ताकत से निकाल रहा है और कम भरा है तो आराम से निकाल रहा है, तो ऐसे में थोड़ी थोड़ी बचेगा ना यहाँ पे। हाँ ठीक है, ये तो पता है, तो वो ज़्यादा ताकत लगा रहा था, इसको ज़्यादा जल्दी खाली करेगा ना, ये आराम से खाली कर पाएगा, ये उतना ही ब्लड, मैं आंसर ही बता दूं, ये 0.1 सेकेंड में खाली करता है, वो 0.3 सेकेंड में खाली करता है, तो ज़्यादा टाइम लेता है ये खाली करने के लिए। अभी तुम लोग आगे जब कार्डियक साइकिल पढ़ाऊंगा तो यही क्वेश्चन फिर दोबारा से पूछूंगा, याद दिलाना, तब समझ में आ जाएगा। हाँ, जब डायस्टोलिक और सिस्टोलिक पढ़ाऊंगा तब। चलो बस तुम लोगों का मुंह देख के लग रहा है कि ओवर हो गया, फिर भी अब 15 मिनट और करो। हाँ चलो देखो, ये अब देखो राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व कैसी थी, सेमिनुलर वाली। फिर यहाँ पे जाएगा पल्मोनरी वॉल्व से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा, कैपिलरीज ऑफ लंग्स। कैपिलरीज ऑफ लंग्स से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम। समझ गए, पल्मोनरी वेन से कहाँ जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट ऑरिकुलर वेंट्रिकल वॉल्व, यानी कि बाइकॉस्पिड वॉल्व। यहाँ से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, आर्च ऑफ अयोर्टा वाले वॉल्व जो कि कैसे थे, सेमिनुलर वॉल्व, फिर अयोर्टा, फिर सिस्टेमिक आर्टरी। सिस्टेमिक आर्टरी मतलब कि जो हमारा मेन था ना, इससे बहुत सारी जो ब्रांचेज हो गई ना आर्टरी की, ये आर्टरी वाली ब्रांचेज हैं। फिर बाद में कैपिलरी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टेमिक आर्टरी। आर्टियोल्स मतलब आर्टियोल्स मतलब एकदम इनकी पतली पतली जो ब्रांचेज है वो आर्टियोल्स हो गई। फिर कैपिलरी, फिर वेनस, वेन्यूल्स, फिर वेन। फिर ये वेन कहाँ चली जाएगी, ये वेन कहाँ चली जाएगी, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। वेन्यूल्स वेन की ब्रांच, जैसे मेन ब्रांच है तो इसकी ये पतली पतली वेन्यूल्स है, यहाँ कैपिलरी, यहाँ आर्ट्रियोल्स, यहाँ आर्टरी। ऐसे समझ गए। चलो आगे करो, ये मैंने सिखाई दिया तो तुम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर। आर्च ऑफ अयोर्टा के देखो ब्रैकियोसिफेलिक, लेफ्ट सबक्लेवियन और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। फिर ब्रैकियोसिफेलिक का राइट सबक्लेवियन और राइट कॉमन कैरोटिड। मैंने बोला था यहीं तक याद रखना है, एक्चुअली मैंने इसके आगे कभी बताया था। आज तुम लोग यदि CABG पढ़ोगे ना, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, और आज और नई चीज़ें बताएंगे उसी में कि यदि मान लो किसी को थाई नहीं कटवाना तो वहाँ से मसल्स वो अपनी आर्टरी नहीं निकालवाना ना, तो उसके अलावा भी अपन कुछ काम कर सकते हैं। CABG जो है ना, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मतलब डेवलप हो गई हैं। तो आओ यदि हम बात करें हार्ट डिजीज़ और NCERT में यदि कहीं पे डिसऑर्डर मिल जाए तो ये मत सोचना कुछ और पढ़ा दिए, समझ गए। चलो बेटा, तो ये बताओ हार्ट को कौन सी ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई करती है, कोरोनरी आर्टरी। पक्का, ठीक है।
कोरोनरी आर्टरी जो होती है तो क्या करती है, दिल को ब्लड देती है। अच्छा दिल का और क्या नाम है बताना जरा। हाँ हार्ट हो गया, दिल हो गया, और हृदय, और वो तो ठीक है, और देसी में क्या बोलते हैं, जिगरा। लेकिन ना जिगर का टुकड़ा लीवर का टुकड़ा कल गूगल में दिखा रहा था, सही है क्या, बोलते नहीं है मेरे जिगर का टुकड़ा। अरे एक मूवी तो थी जिगर, उसका क्या नाम था उसका, अरे उसका नाम था ना कुछ, क्या बोलते हैं उसका, अरे वो जो चैन निकाल के मारता है हाथ में बांध के, अरे यार, अरे वो ऐसे करता आमिर खान, अजय देवगन। अजय देवगन दोनों दो बाइक जाती है, दोनों बाइक में ऐसे पैर रख के वो चलता है, उसके माँ का कोई सिंदूर, हाँ उसके माँ को सिंदूर भरने आता है कोई, सच में उसकी माँ विधवा रहती है, एक डाकू मतलब विलेन रहता है, उसके माँ को ना विधवा थी, उसके माँ को भरने आता है सिंदूर। तो उधर से दोनों बाइक से आता है और एक बाइक को ऐसे पैर मारता, बाइक ऊपर जाती है, उसको बाइक चलती हुई बाइक की चैन तोड़ लेता है, अपनी चैन को हाथ में बांध के उसको मुक्का ही मुक्का मारता है। नहीं देखा? अरे मैं दिखाऊंगा अभी, सच में दिखाऊंगा। अरे यार जिगर मूवी वो तभी से तो डायलॉग फेमस हुआ था, एक चुटकी सिंदूर का कीमत तू क्या जाने राजा बाबू, क्या था, रमेश बाबू, हाँ जो भी था, तो तभी से फेमस हुआ था भाई, ये पहले नहीं था फेमस। आओ जी सुनो, पहले अपन कोरोनरी आर्टरी बना दे तब तो काम चलेगा ना। काला हार्ट बनाऊंगा, सॉरी वाइट। रिफत काला दिल देखी हो? कहाँ? काला दिल नहीं देखी? नहीं देखी? अरे यार हरा, इतना क्यों काला चश्मा लगा ले, हे इतना दीदी दीदी कर रही हो। यहाँ क्या है, कोरोनरी सल्कस। दीपमाला कैसी हो? ये बताओ, दिल सबको ब्लड देता है तो दिल को भी तो कोई देता होगा ना, कौन देता है? सही बोलिए, और क्या तुम बताइयो हैं? इसको कौन ब्लड देता है? कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी जो है किसको ब्लड देती है? हार्ट को। अब ये आर्टरी जो कोरोनरी आर्टरी है ना, ये इसकी ऐसे ब्रांचेज जाती हैं ये, और ये हार्ट की पूरी वॉल्व को, जो इसकी ब्रांचेज होती है ना, तो हार्ट के पूरी वॉल्व को ऐसे ब्लड देती है। ये देखो, ये पूरा का पूरा कोरोनरी आर्टरी ही है। क्लियर? अब क्या होगा, जैसे यदि मान लो ये जो कोरोनरी आर्टरी है, यदि अपने डाइट में फैट वाली चीजें हम लोग ज्यादा खाने लगे, क्लियर, यदि अपने डाइट में फैट का अमाउंट ज्यादा हो गया तो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। जैसे ही कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा तो जो ये कोरोनरी आर्टरी है, तो कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगेगा, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी बहुत ज़्यादा नैरो होती है, पतली होती है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, ऐसे फैट डिपॉजिट होने लगेगा। जैसे ही कोरोनरी आर्टरी में फैट डिपॉजिट होगा तो इसमें क्या होगा, जो इसमें ल्यूमेन ऑफ कोरोनरी आर्टरी है, ल्यूमेन ऑफ कोरोनरी आर्टरी है, वो हो जाएगा भैया नैरो। जब एक तो ऑलरेडी सक्रिय थी, ऊपर से और ज्यादा सक्रिय हो गई, और ज्यादा नैरो हो गई, तो क्या होगा, सफिशिएंट ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। और जब सफिशिएंट ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, जैसे मान लो इधर से सफिशिएंट ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, इस जगह पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी।
और जब इस जगह पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हाइपोक्सिया बोल देंगे। क्या बोल देंगे? हम इसको बोल देंगे हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज डिक्रीज, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई तो हो जाएगा हाइपोक्सिया। क्लियर? उसके बाद अपन ने इसका ट्रीटमेंट किया नहीं, और यहाँ पे सुनो मेरी बात, जहां पे एक बार फैट डिपॉजिट हो गया ना वहां पे कंटिन्यू डिपॉजिट होता रहेगा। हेलो, जहां पे एक बार डिपॉजिट हो गया वहां पे अब जैसे यहाँ से छोटे छोटे फैट बॉडी जाएंगी ना, ये यहाँ तुरंत चिपकती जाएंगी, ऐसे चिपक चिपक के ये और ज्यादा बड़ा हो गया, और एक टाइम बाद ये क्या हुआ, एकदम से फुल हो गया। जब यहाँ से फुल हो गया तो अब ये जो ब्लड है इधर जा ही नहीं पा रहा। जब नहीं जा पाएगा तो देखो, जब हाइपोक्सिया हो गया, एक चीज और, जब इधर पे नहीं जा पाएगा तो ऑक्सीजन अब्सेंट, यदि ऑक्सीजन अब्सेंट हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? एनॉक्सिया। क्या बोलेंगे? एनॉक्सिया। और जैसे ही एनॉक्सिया होगा मतलब ऑक्सीजन अब्सेंट, मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं। जब ऑक्सीजन नहीं है तो वहां की टिश्यू की डेथ होने लगेगी। अब जैसे मान लो इधर पे क्या हुआ, ऑक्सीजन आ ही नहीं पा रहा है, तो ये वाले जगह की टिश्यू की डेथ हो जाएगी, सब पूरा इधर निपट जाएगा। मतलब कि ये वाला पूरा कोलेस्ट्रॉल एक साइड कर दे। हाँ तो ऐसा हो जाएगा। इसके ये बोल रही है कि जो इसका ल्यूमेन जो मुंह है डायरेक्ट मुंह में चिपक जाए, मतलब कि यहाँ पे ना चिपक के डायरेक्ट मुंह में चिपक जाए, लेकिन इसका मुंह एक जगह है ही नहीं। मुंह इसलिए नहीं है कि वो कहीं से पी के आती है पहले से ही। ये आर्च ऑफ एओर्टा से निकल के पहले इसका मुंह कहाँ ढूंढोगे बताओ? आर्च ऑफ एओर्टा डायरेक्ट इसका मुंह एक ही जगह खुला है, कहाँ पे? वेंट्रिकल वाले पार्ट में। वहां से तो सीधे मुंह के बाद तो सीधे पाइप ही है, इसका मुंह है ही नहीं। वो जहां पे इसका मुंह खत्म हो रहा था वहां पे कैपिलरीज आ गई, कैपिलरी से वेन बन गई, तो इसका मुंह तो है ही नहीं, इससे लगने का चांस कम है। एनॉक्सिया मतलब क्या बोलो? ऑक्सीजन अब्सेंट। जब ऑक्सीजन अब्सेंट हो जाएगा तो यहाँ की टिश्यू की डेथ होगी, जिसको हम बोलेंगे नेक्रोसिस। क्या बोलेंगे? जैसे नेक्रोसिस होगा, यहाँ की टिश्यू डेथ होगी, तो डेथ होने वाली टिश्यू को हम बोलेंगे क्या? इंफ्राक्शन, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, इसमें क्या हो जाएगी? टिश्यू की डेथ हो जाएगी, और जैसे इस जगह की टिश्यू की डेथ होगी तो यहाँ का ब्लड बूम से बाहर, कुछ मुंह से, कुछ नाक से, कुछ कान से, यहाँ से बाहर हो जाएगा, और इसको हम बोल देंगे हार्ट अटैक, और यहाँ पे काम लग जाएगा। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए अपने को क्या करना है? तो ट्रीटमेंट के लिए दो तरीका होता है। पहला तरीका, यहाँ पे जो फैट डिसॉल्व है इसको, फैट जो लगा इसको डिसॉल्व कर दो, और दूसरा तरीका यहाँ पे बाईपास लगा दो। एक और होता है बेटा CABG, फुल फॉर्म क्या है? कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। कहाँ कहाँ की आर्टरी निकालते हैं? ये कोरोनरी आर्टरी है। कोरोनरी आर्टरी में यहाँ पे बन गया थक्का, यूनो थक्का, क्या? कोलेस्ट्रॉल फैट डिपॉजिट, ये वाला अलग वाला है ना। अब यहाँ से देखो, ये कंप्लीट हो गया, ये एकदम पैक हो गया है। जब ये एकदम पैक हो गया तो ब्लड इधर जा ही नहीं पा रहा। जब इधर ब्लड नहीं जा पाएगा तो हार्ट का जो इधर वाला एरिया है पूरा डैमेज हो जाएगा, निपट जाएगा। तो उस टाइम पर अपन इसका क्या कर देते हैं? बाईपास। क्या कर देते हैं? वेन का नाम बताओ, कौन सी वेन निकालते हैं बाईपास के लिए? पहला होता है सिफेनस वेन, और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी, हाँ वो ब्लड वेसल्स निकालते हैं थाई की। थाई की तो सिफेनस वेन हो गई, थाई की। और अरे सिफेनस नाम है उसका। एक और का नाम होगा लैक्टिफेरस डक्ट, ये भी तो पाइप होती है। तो ये दोनों पाइप को निकाल के अपन क्या करते हैं? यहाँ से बाईपास।
जो ब्लड यहाँ से नहीं जा पा रहा था, तो बिना छेड़खान किए इसको अपन यहाँ से भेज सकते हैं। समझ गए? बाद में फिर आप इसको करवा दो, नहीं जरूरत भी नहीं है। उसके बाद स्ट्रेप्टोकाइनिन का कंटिन्यू मेडिसिन चलती रहती है, धीरे धीरे डिजोल्व होता रहता है, एक टाइम बाद सही हो जाता है। तो ये हो गया अपना। हाँ नहीं, बहुत सारी रहती है ना वहाँ पे, एक दो काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया अपना इसका CABG। इसके आगे का अपन कल पढ़ेंगे। कल संडे है क्या? कल का कल बताएंगे। हाँ कल का छुट्टी, कल मैं भी कहीं जाऊंगा ना जी, जाना पड़ेगा कहीं। हाँ तो 26 को ना जाऊंगा।